हे एवरीवन, दिस इज निहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो आज हम समझेंगे कि क्रिया क्या होता है और उसके कौन कौन से भेद हैं, है ना। तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर पढ़ते हैं क्रिया क्या होता है और उसके भेदों को। ठीक है। अब क्रिया की सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे। जिस शब्द के द्वारा किसी क्रिया का मतलब क्या होता है? काम, है ना। क्रिया का मतलब होता है काम, यानी इसमें इस परिभाषा में ये बताया गया है कि जिस शब्द के द्वारा किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि दिन भर हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं। हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, हम बैठे हैं। हम बैठे भी हैं तो वो क्या हुआ? एक क्रिया हुआ। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ब, यानी एक्शन वर्ड। हमने पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना, एक्शन वर्ड। तो क्रिया क्या है? एक्शन वर्ड है ना। जिससे कोई काम, इससे क्रिया का मतलब क्या होता है ना कि जैसे कोई काम हो रहा है उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो वो क्या है? क्रिया है। जैसे उदाहरण में हम कुछ वाक्यों को देखते हैं ना। सुरेश खेल रहा है, तो सुरेश क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलना यहाँ पे क्या है? क्रिया है। और सुरेश क्या है? यहाँ पे करता है ना। करता जब कोई काम करता है तो उस काम को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। राजा राम पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे पढ़ रहा है यानी पढ़ना क्या है? क्रिया है। और यहाँ पे राजा राम क्या है? करता है ना। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो खेलना क्या हो गया? खेल रहे हैं, यानी खेलना क्या हो गया? आपका क्रिया हो गया। बच्चे यहाँ पे करता है और क्रिकेट को हम क्या बोलेंगे? कर्म, है ना। तीसरा है लड़कियां गाना गा रही हैं, यानी लड़कियां क्या कर रही हैं? गाना गा रही हैं। तो कौन सा कर्म कर रही हैं? गाना गा रही है ना। तो गाना क्या हो गया? क्रिया हो गया, है ना। और लड़कियां इसमें क्या है? लड़कियां है कर्ता और गाना इसमें हो गया कर्म, है ना। गीता चाय बना रही है, यानी गीता क्या बना रही है? गीता चाय बना रही है, यानी बना रही है क्या हो गया? यहाँ पे बनाना, यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया क्रिया। और चाय यहाँ पे हो गया कर्म और गीता हो गई कर्ता। जो जिस व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे हम उसके वेदों के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया के क्या होते हैं? क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। ऐसे बहुत सारी कैटेगरी होती है क्रिया की, जो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगी। ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो आज हम सिंपल वर्डों में क्रिया के जो बेसिक यानी मूलतः जो दो तरह के भेद होते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रिया के भेद जो होते हैं कर्म के आधार पर दो ही होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होता है। स का मतलब ही होता है साथ और कर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, यानी स का मतलब होता है साथ और कर्म का मतलब होता है, कर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, यानी ऐसी क्रिया जहां पर आपका काम कुछ होता हुआ पता चलेगा, है ना। जैसे देखिए हम इसको पढ़ते हैं। वे क्रियाएं जिसका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के साथ में होता है, अतः सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के भी होते हैं। ठीक है ना। सकर्मक क्रिया स और कर्म से मिलकर बना होता है, जहां स उपसर्ग का अर्थ है साथ में तथा कर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, यानी ऐसी क्रिया जिसमें आपको आपका कर्ता भी रहे, कर्म भी रहे और क्रिया भी रहे, ये तीनों रहना चाहिए। वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया। यानी क्या क्या रहना चाहिए? जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए,
राधा खाना बनाती है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या इस वाक्य में हमने क्या बोला कि जहाँ पे कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है ना, क्रिया का प्रभाव यानी क्रिया का इफेक्ट जो है वो कर्ता पे नहीं पड़ता। ये क्रिया क्या है, क्रिया है बनाती है, और यहाँ पे राधा क्या है, कर्ता है, लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, खाना पे बन रहा है। राधा क्या बनाती है, खाना बनाती है ना। तो यहाँ पे राधा जो है ये क्या है, ये है कर्ता, खाना क्या हो गया, कर्म, और बनाती हो गया क्रिया। तो यहाँ पर आपको तीनों मिलेंगे। सकर्मक क्रिया में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कर्ता भी रहेगा, ये कर्म भी रहेगा, और बनाती है भी रहेगा। यानी आप ऐसे समझिए, राधा क्या हो गई, कर्ता हो गई, खाना क्या हो गया, कर्म हो गया, और बनाती है क्या हो गया, क्रिया हो गया। ये तीनों मिलेगा। अब इसको अगर आपको चेक करना है एग्जामिनेशन में कि कैसे हम पहचानेंगे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कौन सा है, तो आपको क्या प्रश्न पूछना है। अगर आप जैसे क्या है ना, राधा खाना बनाती है, तो आप अगर राधा को हटाकर आप अगर क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे, क्या अगर आप लगा देंगे, क्या आपको पूछना है ना। अगर आप क्या पूछेंगे तो क्या होगा, राधा क्या बनाती है, तो राधा, अगर आपको इसका उत्तर मिल जाए, जैसे आप प्रश्न करेंगे कि राधा क्या बनाती है, तो राधा खाना बनाती है, तो आपका इसका उत्तर आपको मिल गया ना। तो ये कौन सी क्रिया होगी, ये सकर्मक क्रिया होगी। और जहां पर आपको उत्तर ना मिले वो क्या हो जाती है, अकर्मक क्रिया हो जाती है। देखिए जैसे रमेश सामान लाता है, अब यहाँ पे आप प्रश्न पूछ कर देखिए, रमेश क्या लाता है ना, क्या से आप प्रश्न कीजिए, तो रमेश क्या लाता है, तो रमेश सामान लाता है। आपको प्रश्न का उत्तर मिला ना। जहां पर आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाए वो है सकर्मक क्रिया, है ना। रवि ने आम खरीदे, तो आप फिर से प्रश्न करके देखिए, रवि ने क्या खरीदा, रवि ने आम खरीदे। हम सब ने शरबत पिया, हम सब ने क्या पिया, हम सब ने शरबत पिया। इस चारों उदाहरणों में आपको हर प्रश्न का उत्तर मिला है, यानी ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। और एक और जानने की ट्रिक है कि आपको ये देखना है कि सकर्मक क्रिया में आपको कर्ता भी रहेगा, कर्ता यानी यहाँ पे आप देखिए रमेश, कर्म यानी समान, और लाती है यानी लाता है यानी क्रिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको सकर्मक क्रिया में आप कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है, वे क्रियाएं जिसका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पे पड़ता है, यानी डायरेक्ट कर्ता पे पड़ जाता है ना, किसी के नाम पर पड़ जाता है, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना, है ना, यानी अ का मतलब होता है बिना, और कर्म होता है कर्मक यानी कर्म के साथ, कर्म के बिना, है ना। अ का मतलब होता है बिना, और कर्मक का मतलब होता है कर्म, है ना, यानी काम। कर्मक का मतलब क्या होता है, काम, और अ का मतलब होता है बिना। वहां पे साथ था, स से साथ, अ का मतलब होता है बिना। तो वे क्रियाएं जिसका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना होता है, अर्थात अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। यानी आपको इसमें तीनों नहीं मिलेंगे, इसमें आपका कर्म गायब रहेगा, है ना। अकर्म से ही आपको समझना है कि कर्म गायब रहेगा। आपको पिछले वाले में आपने देखा होता ना, आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पर खाना, सामान, आम, शरबत, ये सब क्या था, कर्म था। लेकिन आपको अकर्मक क्रिया में आपको कर्म नहीं दिखेगा, है ना। जैसे मैं रात भर नहीं सोया, यहाँ पे सोया, मैं मुकेश बैठा है, बैठा, बच्चा रो रहा है, रोना, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। लेकिन आपको डायरेक्ट मुकेश बैठा है, मुकेश और बैठा है में के बीच में आपको कोई भी कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये अकर्मक क्रिया हो गया। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, अब इसमें भी आप क्या करके क्वेश्चन पूछिए, बच्चा क्या रो रहा है, आपको कोई उत्तर मिला, नहीं मिला ना। मुकेश क्या बैठा है, क्या आपको उससे उत्तर मिला, नहीं मिलेगा। मैं रात भर नहीं सोया, क्या रात भर नहीं सोया। तो अगर आप क्या से फिर से अगर इसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या से, तो आपको यहाँ उत्तर
नहीं मिलेगा, है ना। और सकर्मक में क्या हो रहा था, उत्तर मिल रहा था। तो सकर्मक और अकर्मक में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकर्मक और सकर्मक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्रिया होता है द्विकर्मक क्रिया। ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। द्विकर्मक के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्रिया जिसमें दो कर्म हो, है ना, दो कर्म हो, उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। जैसे द्विकर्मक क्रिया का अर्थ दो कर्म रहित सहित होता है। जिस क्रिया के उपयोग से दो काम के पूरे होने का पता चलता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें पहले आया कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। यानी देखिए, इसमें दो कर्म हो गए। द्विकर्मक के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कितने कर्म होंगे, दो कर्म होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे, दो कर्म होंगे। तो पहला क्या बोल रहा है, दो कर्म होना चाहिए आपको। द्विकर्मक से क्या होगा, पहला जो रहेगा वो क्या होगा, लिविंग होगा, यानी प्राणीवाचक होगा। और दूसरा जो कर्म होगा, पहला कर्म होगा प्राणीवाचक और दूसरा कर्म होगा वो निर्जीव होगा, यानी पहला लिविंग होगा और दूसरा नॉन लिविंग होगा। यानी दो कर्म होने चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। जैसे यहां पर देखिए, दुकानदार यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता, ग्राहक है और पुस्तक है। और दी क्या है यहाँ पर, दी यहाँ पर हो गया क्रिया, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया कर्ता, ग्राहक और पुस्तक, यहाँ पे दो आए ना। तो यहाँ पे इसमें आप इस परिभाषा में क्या बताया कि पहला क्या होना चाहिए, प्राणीवाचक यानी लिविंग होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन लिविंग होना चाहिए। तो ये पुस्तक क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है ना, यानी निर्जीव है ना। पुस्तक क्या है, निर्जीव चीज है। और ग्राहक क्या है, ग्राहक तो कोई आदमी ही होगा, तो वो क्या हो गया, प्राणीवाचक हो गया, यानी वो लिविंग हो गया। तो आपको इससे समझ में आएगा कि दो कर्म है। अब यहाँ पर देखिए, दुकानदार हो गया कर्ता, ग्राहक और पुस्तक हो गए कर्म, और दी क्या हो गई, क्रिया। समझ में आई बात। तो इसमें दो कर्म भी है, कर्ता भी है और क्रिया भी है। तो इसको क्या कहते हैं, दो द्विकर्मक क्रिया, है ना। और एक लिविंग हो गया, एक नॉन लिविंग हो, यानी एक प्राणीवाचक हो गया और एक निर्जीव हो गया, है ना, नॉन लिविंग हो गया। इस वाक्य में दी क्रिया का फल दोनों कर्मों पर पड़ता है, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे और एग्जांपल से आप समझिए, नर्स रोगी को दवा पिला रही है, ठीक है ना। कौन दवा पिला रहा है, रोगी को नर्स पिला रही है। तो नर्स क्या हो गई, ये हो गई कर्ता, रोगी क्या हो गया, कर्म, और दवा भी क्या हो गया, कर्म, और पिलाती है ये हो गई क्रिया। तो यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए कर्म, पिलाना क्या हो गया, क्रिया, और नर्स क्या हो गई, कर्ता, ठीक है ना। तो आपको क्या, आप इसमें फिर चेक कीजिए कि क्या एक लिविंग है, क्या एक प्राणीवाचक है। तो हाँ, रोगी तो कोई आदमी ही होगा, तो क्या हो गया, वो हो गया लिविंग यानी प्राणीवाचक। दवा क्या हो गया, निर्जीव हो गया यानी नॉन लिविंग हो गया, और पिलाती है क्रिया। तो समझ में आया ना द्विकर्मक क्रिया क्या होता है। चलिए अब क्या है दूसरा, देखिए, श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है। श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है। अब यहाँ पर पहचानते हैं, श्याम क्या हो गया, कर्ता, भाई क्या हो गया, कर्म, और टीवी भी हो गया कर्म, और देखना क्या हो गया, क्रिया। यहाँ भी ये प्राणीवाचक, ये टीवी हो गया निर्जीव, ये हो गया कर्ता, और ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गए कर्म, है ना। कर्म एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। श्याम क्या हो गया, कर्ता, और देखना क्या हो गया, क्रिया। नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है। अब नौकर हो गया कर्ता, फिनाइल क्या हो गया, फिनाइल क्या हो गया, कर्म, पोछा क्या हो गया, कर्म, लगाना क्या हो गया, कर्ता। तुम साइकिल से घर जा रहे हो। तुम यानी कर्ता, साइकिल हो गया कर्म, घर जाना हो गया कर्म, और जाना हो गया क्या, जाना हो गया क्रिया, ठीक है ना। तो ये थे क्रिया और उसके मुख्यतः भेद। अब अगले क्लास में, किसी एक क्लास में अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगी जिसमें और भी सारे जो क्रिया होते हैं, जैसे संयुक्त क्रिया क्या होता है ना, ये सब क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।